सोनाली और समीर की शादी तय हुई थी। यह शादी एक छोटे से गांव में हो रही थी, जहां समीर का पुराना घर था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थीं। लेकिन समीर और सोनाली ने यह बातें सिर्फ अफवाह समझी थीं। उन्हें बस अपनी शादी से मतलब था। शादी का दिन था। सोनाली ने अपनी सारी तैयारियां की और सुंदर सफेद जोड़े में सजी धजी मंडप में पहुंची। समीर ने देखा कि उसकी दुल्हन कुछ घबराई हुई लग रही थी, पर उसने इसे नजरअंदाज किया। शादी के बाद दोनों का हनीमून एक बड़े से बंगले में तय हुआ था, जो समीर के पुरखों का था। लेकिन ये बंगला था या एक खौफनाक जगह, इसका पता सोनाली और समीर को जल्द ही लगने वाला था। शादी के बाद दोनों हनीमून पर इस पुराने बंगले में पहुंचे। बंगला एक विशाल और भूतिया जगह थी। वहां का माहौल अजीब था, जैसे वहां कोई छाया हमेशा मंडराती रहती हो। बंगले का हर कमरा सूना सूना सा था। पहले तो दोनों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, अजीब घटनाएं घटने लगीं। सोनाली रात को बाथरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने महसूस किया कि कुछ दरवाजे खुद ही बंद हो रहे थे और खिड़कियां झपक रही थीं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। सोनाली ने डरते हुए कमरे की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में वह ठिठक गई। उसे सामने एक लड़की की भूतिया छवि दिखाई दी, जो सफेद जोड़े में सजी हुई थी। उसकी आंखें खोली हुई थीं, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी, सिर्फ गहरी काली परछाइयां थीं। सोनाली बुरी तरह डर गई और दौड़ते हुए समीर के पास वापस पहुंची। समीर ने हंसते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात से घटनाएं और खौफनाक हो गईं। दूसरे दिन रात को समीर को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अकेला कमरे में बैठा था और अचानक उसे लगा जैसे कुछ हलचल हो रही है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक औरत का चेहरा आ गया, जो पूरी तरह से कटी फटी और खून से सनी हुई थी। वह दर्दनाक आवाज में चीखते हुए बोली, तुमने मेरी शादी को नष्ट किया है। अब तुम्हारी बारी है। समीर घबराया हुआ कमरे से बाहर भागा, लेकिन उसे अंदर से किसी की हंसी सुनाई दी। वह समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके दादा ने एक बार बताया था कि इस बंगले में एक दुल्हन की आत्मा बसी हुई है, जो शादी के बाद आत्महत्या कर चुकी थी। ये दुल्हन कभी अपनी मौत का बदला नहीं ले पाई थी, और अब वह चुड़ैल के रूप में लोगों को अपने जाल में फंसा लेती थी। समीर समझ गया कि यह वही दुल्हन है, जिसका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। रात का समय था। सोनाली और समीर को अब समझ में आ गया था कि वे किसी आम बंगले में नहीं, बल्कि एक खौफनाक जगह में फंसे हुए थे। सोनाली ने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि जिस दुल्हन की आत्मा यहाँ बसी है, उसका नाम रेखा था। वह अपनी शादी में धोखा खाने के बाद तड़पते हुए मरी थी। अब उसकी आत्मा नफरत और गुस्से से भरी हुई थी और वह हर नए दूल्हे को अपनी चपेट में लेती थी। समीर और सोनाली ने तय किया कि वे इस आत्मा को शांति देंगे और उससे लड़ने का रास्ता खोजेंगे। वे बंगले के पुराने मंदिर में गए, जो अंधेरे से ढका हुआ था। वहां एक पुरानी मूर्ति थी और सामने एक ताबीज रखा हुआ था। सोनाली ने ताबीज को उठाया और कहा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे रेखा। हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, लेकिन अब हमें जाने दो। तभी एक जबरदस्त तूफान उठा। कमरे में सब कुछ उड़ने लगा और रेखा की आत्मा घोर चीखों के साथ सामने आई। वह खौफनाक रूप में बदल चुकी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में आग थी। तुम मुझे नहीं बचा सकते, वह चीखते हुए बोली। लेकिन सोनाली ने ताबीज को हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम अब मुक्त हो सकती हो रेखा। अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। अचानक रेखा की आत्मा दर्दनाक चीखते हुए गायब हो गई। हवा का झोंका बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन समीर और सोनाली बंगले से बाहर निकले और फिर कभी वहां नहीं लौटे। लेकिन उनके दिलों में वह रात हमेशा के लिए छा गई। कभी कभी रात के अंधेरे में सोनाली को एक आवाज सुनाई देती थी, तुम्हें शांति मिल गई, लेकिन क्या मेरी आत्मा को मिल पाए।